हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं पटना से हूँ और मेरा परिवार भी पटना से है। मेरी माँ, पिता और दादा दादी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत स्नेह और प्यार से व्यवहार किए। आज मैं 20 साल की हूँ, लेकिन मुझे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि जीवन काल इतना छोटा होगा, क्योंकि मेरा शरीर और व्यक्तित्व 25 साल की लड़की जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद 16 साल की हूँ। जब मैं 1 साल की थी तभी से मैंने यह सब करना शुरू कर दिया था। हमारे पुराने घर में कुल 5 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे माता पिता दूसरे कमरे में रहते हैं। मेरे दादा दादी है जो 55 वर्ष के हैं कई, और वह ज्यादातर अपने कमरे में आराम करते हैं और मैं खुद तीसरे कमरे में। बाकी 2 कमरों में मैं अलग रहता हूँ। मेरे पिता इसे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी माँ 45 साल की है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह पुरानी सोच की एक सरल इंसान है और वह ज्यादातर समय सादगी पसंद करने वाली महिला है। पूजा, अपने ससुर और परिवार की सेवा करो। मेरे पिताजी अपना सारा समय काम में बिताते हैं। वह एक व्यापारी है और अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। पापा, वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी मान उसके लिए है। मैं पूरे दिन घर पर ज्यादा समय नहीं बिता सकता है। वह काम में व्यस्त है और अपने पिता से बात कर रहे हैं। वह केवल रात में बात कर सकता है जब हम सो जाते हैं। एक रात जब मैं 19 साल का था तो हम सबने खाना खाए। खाने के बाद वे अपने घर में सोने चले जाते हैं। तभी मैंने महसूस किया कि मम्मी और पापा के कमरे से लड़ाई की आवाज आ रही थी। मैंने इसे पहली बार पूरे कमरे में किए। ऐसा लगता है जैसे माँ और पिताजी के बीच कोई झगड़ा नहीं कर रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मेरे मन में कारण जानने की बेचैनी है। यह बढ़ती ही जा रही है और अंततः मैं इसे और सहन नहीं कर पा रही हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने ऊपर जाकर देखने का फैसला किया। मेरे कमरे में एक खिड़की थी जिसका कमरे की तरफ खुलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 2-3 जगह छोटे छोटे छेद थे। मैंने धीरे से अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और एक छेद से झांककर अपने पूरे शरीर में एक अजीब सा करंट देखने की कोशिश की। क्या मैं कभी माता पिता से मिला हूँ? मैंने अपने माता पिता को कभी इस तरह नहीं देखा। वह मना कर रही थी, लेकिन बाबा ने उसकी बात सुन ली। मैं तैयार महसूस नहीं कर रहा था। वही खड़ा रहा। मेरी नजरें उस पर टिकी रही और बहुत कोशिश करने पर भी दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। बात कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उन पर था। मेरा दिमाग किसी और चीज पर नहीं था। दिमाग अब सोच में खोया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जोर जोर से धड़कने लगी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मैंने अपने ऊपर एक और वज्रपात का दृश्य देखा। वैसे ही मेरी माँ की सांसें भी तेज हो गई। जब मैंने वह चीज देखी तो पहले तो मैं क्रोध से भर चली गई, लेकिन अगले ही पल वह शर्मा गई। मैंने नजरें झुका ली और कहा, अब माँ कुछ चाहती है। मैंने उसका इशारा किया। पापा को इसका एहसास होने लगा। पापा उसके पास आए और कुछ देर तक दोनों साथ रहे। पति पत्नी। थोड़ी देर बाद माँ ने खुद को संभाला, अपने कपड़े ठीक किए और फिर लाइट बंद करके बिस्तर पर चली गई। कमरे में पूरा अंधेरा था। कुछ भी साफ नहीं था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि अब सोना बेहतर होगा, इसलिए मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरे सामने मेरे पिता की छवि उभरी। मेरी आंखों के सामने एक भयानक और दबंग चेहरे के साथ। मुझे नहीं पता क्यों, तुम बहुत आकर्षक लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी उनके साथ रहता हूँ। उस रात माँ बहुत देर तक मेरे साथ रही और खुजली ही थी जिसने मुझे बहुत परेशान किए। तब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब पहली बार मैंने उस पर हाथ रखा तो मुझे बस अपने पिता, उनकी यादें और बातें याद आ गई। जब मेरी खुजली बंद हुई तो मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं इतना थक गया था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गए। सुबह जब मैंने माँ को फोन किया तो मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुल गई और उन्होंने कहा, माँ, बेटा सुबह के 8 बज रहे हैं। मुझे नहीं पता कि स्कूल नहीं है। यह सुनकर मैं उठा और सीधे बाथरूम में चला गया। फिर से वही दृश्य दिखाई दिया। मुझे फिर से खुजली होने लगी और मैंने उसे शांत करने के लिए हाथ लगाए। मैंने रखा। उस दिन मैंने दोस्तों की मदद ली और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं जाने के लिए तैयार होकर स्कूल गया और कपड़े पहनकर नाश्ते की मेज पर अपने पिता से मिलने के लिए बाहर आए। जब मैं हर सुबह पिताजी को गुड मॉर्निंग कहता था तो मैंने उनसे भी यही कहा। काश मैं उसके सामने होता तो वह कुर्सी पर बैठ गया और नाश्ता करने लगे। खत्म हो गई। स्कूल बस पकड़ी और बाहर जाने लगा, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने पापा को छोड़ने की योजना बना रहा था, फिर जाने का बहाना लेकर वापस आ गया। माँ अंदर आई और बोली, पापा को बताओ पिताजी, मैं खुशी से आपको स्कूल छोड़ दूंगा। मैं उसके कमरे में गया और उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा।
पिताजी मेरी बात से सहमत हुए। मैंने कहा पिताजी मुझे देर हो रही है। कहा ठीक है, पहले मैं टी शर्ट पहनकर बाहर आता हूँ। पिताजी मैं आमतौर पर उनका इंतजार करता हूँ। कार से स्कूल जाते थे लेकिन उस दिन मैं उन्हें एक्टिवा स्कूटर पर घुमाने ले गया। अब तक मेरी योजना पर पूरा विश्वास हो गया था। मैं सफल हुआ, उसके पीछे बैठ गया और हम स्कूल के लिए निकल पड़े। मेरा घर लगभग 15 किलोमीटर दूर था, इसलिए जब तक हम घर पहुंचे तब तक सड़क सुनसान थी। मैं 5 किलोमीटर दूर आया और अपने पिता से जबरदस्ती की, पिताजी मैं थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन अंत में कहा कि ठीक है, मैं खुद ही एलेंडल पकड़ लूंगा। पापा ने कार साइड में ले जाकर मुझे रोक लिया और मुझे अपने सामने बैठा लिया और अपने हाथ मेरे साइड से हटाकर एलेंडल पकड़ लिया और धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगे। लेकिन सच कहूँ तो मेरा ध्यान उस पर नहीं था। कार चलाने की कोई इच्छा थी, उद्देश्य मौजमस्ती करना था, इसलिए मैं खेल खेलने के लिए स्कूल गए। उस दिन का अनुभव मेरे लिए बहुत खास और मज़ेदार था। फिर मैंने जाते समय अपने पिता को यह बात बताई। मैं फिर से कामना करता हूँ, शायद मेरा कर्म कुछ और अलग था क्योंकि मेरे पिता मुझे थोड़ा ले गए थे। सच कहूँ तो आप थोड़े चिंतित लग रहे थे। मेरी हालत तो अपने आप में अजीब होती जा रही थी। स्कूल के दिनों में मेरा ध्यान केवल अपने पिता पर रहता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने पिता के साथ हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कार में क्यों बैठना पड़ा। मेरे अंदर कौन सा तूफान था जो मुझे यहाँ तक ले आया। खैर, वह दिन मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उस वक्त मैं स्कूल से घर पहुंचा। दादा दादी के घर लगभग 4 बज रहे थे। वहां माँ के अलावा कोई नहीं था जो कहीं बाहर गई थी। पापा अपने ऑफिस में हैं और मैं बाथरूम में हूँ। मैं फ्रेश होकर बाहर आ गया। राहत महसूस कर रहा था और थकावट के कारण सो गया। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बजे थे। मैं नहा चुका था और अपने कपड़े बदल चुका था। हो सकता है पापा कुछ अलग और खास पहने। शाम के 6 बजे पिताजी के आने का समय हो गया था, लेकिन जैसे ही माँ के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली, पिताजी ने दरवाजे की घंटी बजाई और मैं दौड़कर आए। दरवाजा खोलते ही पिताजी मुस्कुराए। लड़के ने मेरी तरफ देखा और बोला, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मुझे स्मार्ट महसूस हो रहा है। मुझे अपना मकसद समझकर बहुत खुशी हुई। वहां माँ के अलावा कोई नहीं था जो कहीं बाहर गई थी। पापा अपने ऑफिस में हैं और मैं बाथरूम में हूँ। मैं फ्रेश होकर बाहर आ गया। राहत महसूस कर रहा था और थकावट के कारण सो गया। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बजे थे। मैं नहा चुका था और अपने कपड़े बदल चुका था। हो सकता है पापा कुछ अलग और खास पहने। शाम के 6 बजे पिताजी के आने का समय हो गया था, लेकिन जैसे ही माँ के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली, पिताजी ने दरवाजे की घंटी बजाई और मैं दौड़कर आए। दरवाजा खोलते ही पिताजी मुस्कुराए। लड़के ने मेरी तरफ देखा और बोला, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मुझे स्मार्ट महसूस हो रहा है। मुझे अपना मकसद समझकर बहुत खुशी हुई। रसोई में चली गई, तभी बाबा भी तरोताज़ा होकर रसोई में आ गए। वह मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने पापा की तरफ देखा तो उनकी नजरें कहीं और थी। मुझे लगा कि शायद चाय परोसने की मेरी इच्छा पूरी हो गई है। मैंने चाय पहले ही बना ली थी। पिताजी को भोजन कक्ष में जाकर बैठना चाहिए कहा और चाय लेकर वहीं रख दी। फिर मैं खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो मैंने देखा कि माँ मेरी माँ की तरह घर आई थी, लेकिन मैं अपने पिता से बहुत नाराज था। मैं अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन मैं अपनी माँ के सामने अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सका और मेरे वहाँ होने की वजह से मेरे पापा को भी थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उस समय न तो वे स्वयं कुछ करते थे और न ही उन्हें कुछ करने देते थे। इसलिए मैंने पिताजी को थोड़ा चिढ़ाए। रात को खाना खाने के बाद पापा ने मुझसे कहा कि बेटी तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और वापस आ जाओ। उसने मुझे यह कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि वह बाहर जा रहा है। उसका मूड थोड़ा बदल गया और उसने मुझसे कहा कि चलो किसी लड़के के साथ मूवी देखने चलते हैं। उसकी यह बात मुझे उससे बहुत प्यार करती है क्योंकि वह मेरे साथ अकेले समय बिताना चाहता है। हम थे फिर एक्टिवा पर बहुत कोशिश की सवारी करके एक सिनेमा हॉल पहुंचे और माँ को फोन किया और बताया कि हम एक सिनेमा हॉल देखने जा रहे हैं। हॉल में एक पुरानी फिल्म चल रही थी। ज्यादा भीड़ नहीं थी, पूरे हॉल में लगभग 40 लोग थे। मेरे पिता के घर से केवल 50 लोग उपस्थित थे। यह समय कर बहुत खुशी हुई। अगर वह चाहते तो मुझे कुछ नई और बेहतरीन फिल्में दिखाने ले जा सकते थे, लेकिन उनका इरादा मेरे साथ ज्यादा था। पिताजी सभी के साथ अधिक समय बिताना चाहते थे। उन्होंने महंगी टिकटें खरीदीं। हम बालकनी में गए और उस दिन हम बैठे। बालकनी में बहुत शुभकामनाएं, सिवाय इसके कि एक ही बेटा है जिसकी उम्र करीब 19 साल आगे है। हम सीट पर बैठ गए जिससे हमें अधिक आराम मिला। फिर फिल्म शुरू हुई, लेकिन और फिल्म पर ध्यान कौन देगा। यह केवल पिता पक्ष और पापा पक्ष पर था। वे मुझे घूर घूर कर अभी बातें ही कर रहे थे। अब बहुत देर हो चुकी है, कौन पहल करे।
पापा के साथ रहने के लिए बहुत बेताब थी। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी जानवर ने काट लिया हो और मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। यह थतम हो गए। पिताजी चिंतित है और पूछते हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरे पैर में किसी कीड़े ने काट लिया है। बाबा ने कहा ठीक है बैठो और अगर दोबारा काटा हो तो मेरी सीट पर आ जान। बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद मैंने फिर से उछलना शुरू कर दिया। मैं खड़ा हो गया लेकिन इस बार किसी ने मुझे काटा नहीं। मैं बस जानबूझ कर वहां खड़ा रहा। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तुम मेरी सीट हो। लेकिन मैंने उत्तर दिया पिताजी कोई बात नहीं। जैसे तुम हंसोगे तो मुझे कीड़ा काट लेगा, वैसे ही पापा भी तुम्हें काट लेंगे। ऐसा करो और मेरे पास बैठो, मैं पहले कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तैयार हो गया और उनके बगल में बैठ गया और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मैं उसके ठीक बगल में बैठकर देखने लगा। हालांकि मैं तब छोटा था, 19 साल का था और कुछ समय बाद पापा मैं अपना पैसा कहाँ से निकालूं और कैंटीन से कुछ ले आओ। चलो मैं कैंटीन से खाना खाने निकला। सामान खरीदा फिर टॉयलेट चला गया। जब वापस आया तो मूवी शुरू हो गई। मैं पापा के पास बैठ गया और बोला पापा मुझे आपके साथ बैठकर अच्छा लग रहा है। अगर पापा कहते हैं रुको तो मैं थोड़ी देर खुद को रोक लूंगा। मुझे अंधेरे में कुछ साफ करने दो, मैं साफ नहीं देख पा रहा था। पिताजी ने कहा अभी बैठो जाओ। मैं थोड़ी देर फिर उसके पास बैठा। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में क्या चल रहा था। शायद वही बात मेरे पिता के मन में भी चल रही थी, लेकिन वो दोबारा जाने को नहीं कर रहा था। मैं मान गई और पापा को इशारा किया पापा। माँ की तरह इशारा को एहसास होता है कि वह उस दिन की तरह हमेशा पिताजी का समर्थन करती है। मैंने अपने पिता का समर्थन करने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ फिल्म का आनंद लिया। हम फिल्म के अंत तक पूरी तरह से इसमें तल्लीन थे, लेकिन फिर हम दोनों थक गए और लगभग 30 मिनट की फिल्म के बाद मैंने शांत रोशनी चालू करने से पहले अकेले ही फिल्म खत्म की। हम लाइटें जलाकर हॉल में थे और पापा बाहर आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको तस्वीर कैसी लगी। मैंने उत्तर दिया मेरे पास इससे भी अच्छी तस्वीर है, मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन फिर मैंने कहा पापा मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। पापा मुस्कुराए और मुझे अपनी गोद में उठा लिए। पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया और हमारी कार को पार्किंग में ले गए। मैं मुस्कुराई और कार में बैठ गई और फिर हम उस दिन घर चले गए। पापा मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगे। अब मैं भी हर पल पापा का ख्याल रखती हूँ। उस दिन ने हमारे रिश्ते को और भी गहरा और खास बना दिया। अगर बनाऊं तो दोस्तों ये कहानी कैसी होगी? अगर आपको यह पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक रोमांटिक कहानियां लाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।